ओम शांति। आज बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हो जाती हैं। कई बार उन बातों की परख हम कर लेते हैं, कई बातों की हम परख नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर हम जीवन में परखना शुरू हो जाएं तो हम बहुत सारे बुरे कर्मों से बच सकते हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, दुख अशांति बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं कारण है कि हमें कर्मों को परखना नहीं आ रहा। हम कर्म तो कर रहे हैं, कई बार वो कर्म हमारे हिसाब से अच्छा होता है, लेकिन जब उस कर्म को हम दूसरे को डेडिकेट करते हैं तो वो कर्म कुछ गलत हो जाता है और फिर हमारे मुख से निकलता है हम चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। आप सोचिए कि एक छोटी सी गलती कई बार वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। और वो गलती क्या थी कि आपने कोई भी कर्म करने से पहले उसको परखा नहीं था। क्योंकि आज जिस प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों का सामना भी हम तब कर सकते हैं जब हमें हर एक अच्छे बुरे कर्म की परख होगी। क्योंकि जीवन में हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा हम बुरे कर्म करते हैं और हम ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। लेकिन बस अगर हम उस चीज़ को परख कर चलें कि मैं जो भी कर्म करूँगा उसको मुझे परख करके करना है कि इसका जब रिजल्ट आए तो मेरे जीवन में बहुत सुख शांति भरा आए या मेरे जीवन को सुख शांति दे। क्योंकि आज हम जो भी कर्म करते हैं, कई बार उन कर्मों से हमें सुख फील होता है लेकिन सामने वाले को दुख फील होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो जो भी कर्म करते हैं वो दूसरे के हित के लिए होता है, वो कर्म अच्छा है। कई बार क्या होता है कि जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, आपने घर पे नॉर्मली मेडिसिन थी, आपने उस मेडिसिन को खाया तो आपका वो बीमारी कुछ समय के लिए दब गई। जैसे कई बार होता है ना, हल्का फुल्का जुकाम हुआ, हल्का फुल्का बुखार हुआ तो हम घर पे ही जो पड़ी हुई दवाई होती है उसको खा लेते हैं और सोचते हैं कि उससे ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो बीमारी जो है वो प्रॉपर ठीक नहीं होती है। 4 दिन के बाद फिर वो बीमारी उभर पड़ती है और फिर हम कहते हैं कोई नहीं, फिर दवाई खा लो फिर ठीक हो जाएंगे। फिर 10 दिन के बाद फिर वही चीज़ आना शुरू हो जाती। लास्ट में हम क्लिक क्या करते हैं कि अब थोड़ा डॉक्टर को दिखा लेते हैं, क्योंकि अब ये बीमारी बार बार आ रही है, बार बार फीवर आ रहा है और मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, अभी डॉक्टर की राय लेनी है। अगर आप उसे पहले स्टेप पे ही परख जाते, अगर आप उस पहले स्टेप पे ही जांच जाते तो शायद आज आपको डॉक्टर के पास इस इतनी कंडीशन में नहीं आना पड़ता। लेकिन हम कब आए, जब कंडीशन बिगड़ गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जहां पर एक मेडिसिन खा रहे थे वहां आपको 6 मेडिसिन दे दी। सोचिए आप लॉस में गए या बेनिफिट में गए। अब यहां पर जब आपको मेडिसिन दी गई, साथ में आपको कहा गया कि आप टेस्ट भी कराओ, टेस्ट में कुछ और चीज़ें निकली तो और दवाइयां ऐड हुई। तो मीन्स हमने एक छोटी सी परख के कारण अनेक सारी बीमारियों को न्योता दे दिया। वैसे ही सोचे कि जीवन में हम जो भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों की पहले दशा को देखें। हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो हमारे जीवन में परख शक्ति को बढ़ाते हैं। क्योंकि जब आप कोई अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, आप किसी का सहयोग कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को दुआएं दे रहे हैं, किसी की जब ज़रूरत पड़ती है ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, किसी को जीवन में खुशियाँ देते हैं, किसी को जीवन में दुआओं की ज़रूरत है दुआएं देते हैं, मन से आप वाइब्रेशन देते हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छे कर्मों में काउंट होती है। और ये आपको परख है कि ये चीज़ें अच्छे कर्मों में आती है। अभी आपको कोई कह दे कि आप दूसरे को जाकर के थप्पड़ लगा कर आओ या दूसरे को आप गाली निकाल कर आओ, तो आपको यहीं पे परख हो जाएगी ये कर्म गलत है। सोचिए, यहां पर आपको माइंड ने इंडिकेशन जरूर दिया ये कर्म गलत है, गाली निकालना भी गलत है, किसी का अपमान करना भी गलत है। लेकिन वही चीज अगर आपको कोई कहे कि आप फूलों का गुलदस्ता लेकर के आप दूसरे के पास जाओ तो ये कर्म अच्छे में गिना जाएगा। लेकिन अगर वही चीज कही जाए कि गुलदस्ता लेकर के किसी दुश्मन के पास जाओ तो हम क्या कहेंगे, ये हम नहीं कर सकते।
लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आप फूलों का गुलदस्ता लेकर नहीं जा सकते तो मन से आप वाइब्रेशन तो भेज ही सकते हैं ना, तो वो भी फूलों का काम करेगा। कहते हैं ना, व्यक्ति अगर आपके भाव से, स्वभाव से नहीं परिवर्तन होता तो क्या करो, उसके प्रति भावनाएं परिवर्तन कर दो। तो जहां पर ये दो भावनाएं उसमें मददगार बनती हैं। पहली है शुभ भावना, दूसरा शुभ कामना। क्योंकि हम भावना भी रख सकते हैं, कामना भी कर सकते हैं कि वो अच्छा इंसान बन जाए, क्योंकि हम ये तो चाहते नहीं कि वो बुरा बने। लेकिन उसके जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, जो उसके बोल हैं, जो उसके कर्म हैं, कई बार उसे खुद भी पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये किसी की बेनिफिट के लिए है या मेरे लॉस के लिए। और अगर सामने वाला उसे बताता भी है कि ये गलत कर रहे हैं आप, तो भी वो सामने वाले को गलत ठहराता है। हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हमें हर कर्म की परख आ गई, हर कर्म हम सोच समझ कर करना शुरू हो गए, तो आज जो हमें कर्मों की सज़ा मिल रही है, उन कर्मों की सज़ा से हम बच सकते हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है, हम कर्म कर लेते हैं, हमें बुद्धि जजमेंट भी देती है। जैसे कई बार हम किसी को दुख देकर आते हैं, फट से बुद्धि आपकी जजमेंट करती है, ये गलत हुआ, आज करना नहीं चाहिए था लेकिन कर दिया, आज का दिन ही मेरा पता नहीं कैसा था, मैं तो घर से बहुत अच्छा मूड लेकर निकला था, लेकिन सामने वाले का चेहरा देख लिया, आज मेरा पूरा दिन डिस्टर्ब हो गया। पहली बात है कि आपके माइंड ने जो एक माइंड सेट बनाया वो गलत बनाया, एक माइंड की जो चरित्र बनाया वो बिल्कुल गलत बनाया। तो जैसे चित्र वैसा चरित्र बन जाएगा, क्योंकि आपने जो छवि दूसरे के प्रति अपने मन में डाल रखी है, वही छवि को आप दिन भर में रिपीट कर रहे हैं। इस व्यक्ति का चेहरा देख लिया, मेरा दिन खराब, इस व्यक्ति का चेहरा देख लिया, मेरा दिन खराब। हम बार बार उस बात को रिपीट कर रहे हैं। तो जहां पर आपका थोड़ा सा दिन खराब होना था, वहां पर जो आप बार बार इस बात को रिपीट कर रहे थे, मेरा दिन खराब, मेरा दिन खराब, वो ऑटोमेटिकली शाम तक आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। और लास्ट में हम रात को उस व्यक्ति को ही दोष ठहराते हैं, दोषी ठहराते हैं कि उस व्यक्ति का मैंने सुबह चेहरा देख लिया तो मेरा दिन खराब हो गया। ये आपके मन की सबसे बड़ी भूल है, जो आप अपनी ब्लेम किसी दूसरे पर थोपते हैं। क्योंकि हमें पहले ये ध्यान रखना है कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, क्या मैंने इन तीनों चीज़ों को परखा है। और दूसरी चीज़ है कि आपको परखने से पहले आपकी बुद्धि उस चीज़ को परख लेती है, आपका मन आपको गवाही देता है ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को भी इग्नोर कर देते हैं। और जब उस चीज़ को आप इग्नोर कर देते हैं तो वो गलत साइड में चला जाता है, गलत कर्मों में चला जाता है, गलत व्यवहार में चला जाता है और गलत बोल में चला जाता है, और फिर हम बाद में पछताते हैं। लेकिन कहते हैं अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, विकर्म तो बन गया, पाप कर्म तो बन गया, सजा भी डिसाइड हो गई। तो क्यों ना हम कुछ क्षण सोचें, कुछ क्षण वेट करें, कुछ क्षण उस चीज को परखें, उन हर एक कर्मों को परखें जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप हर दिन एक परख शक्ति को लेकर के साथ में चलेंगे तो आपका हर दिन बहुत बेस्ट होगा। इसीलिए कोई भी अगर अच्छा कार्य करने के लिए जाता है तो हम क्या कहते हैं, ऑल दी बेस्ट। हम ये नहीं कहते ओनली वन बेस्ट है, हम क्या कहते हैं, ऑल दी बेस्ट। ऑल दी बेस्ट मीन्स आप जहां पर भी जाएं, जितनी भी चीजें आप बोलें, जितनी भी इच्छाएं रखें, वो सब आपकी मुरादें पूरी हों। इसीलिए कई बार हमें दुआएं ये मिलती हैं, आपकी सब इच्छाएं पूरी हों, आपकी सब मुरादें पूरी हों। कोई एक मुराद तो नहीं कहते हम, कोई एक इच्छा तो नहीं कहते, हम सब कहते हैं। वैसे ही सोचे कि हमें जब कोई कर्म करना है तो उसमें सारे कर्म को काउंट करो, उसमें बोल भी आ गया, उसमें सोच भी आ गया, उसमें कर्म भी आ गया। तो जब इन चीज़ों को आप करना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन भी बहुत सुंदर बन जाएगा और आपकी परख शक्ति भी बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। इसीलिए सोच समझ के कर्म करें ताकि आपका जीवन बहुत सुंदर बने। ओम शांति।